हेलो मेरे भाइयों, तो आज मैं आपको तीनों रेक्टिफायर को बनाना सिखाऊंगा। तीनों रेक्टिफायर में क्या अंतर होता है, कौन सा रेक्टिफायर कहाँ लगाना चाहिए। तो भाइयों, रेक्टिफायर बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे। ये है 606 का, ठीक है, यानी मैक्सिमम इसकी 12 वोल्ट हो सकती है और कम से कम इसकी 6 वोल्ट हो सकती है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी और यह है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसकी वैल्यू है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। तो आप इससे ज्यादा वैल्यू का भी ले सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। एक हमें ये चाहिएगा। और भाइयों, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डायोड जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये है 1N4007 के डायोड। आप इससे ज्यादा वैल्यू के भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस यही हमें कंपोनेंट चाहिए। तो चलिए अब रेक्टिफायर बना लेते हैं। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाई सबसे पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बनाऊंगा। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमें 6 वोल्ट का बनाना है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आप इसमें से तीनों पॉइंट में से ये बाहर के जो 2 पॉइंट है, इनमें से किसी पे भी लगा दो डायोड को। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डायोड को, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा, ये देखिए, तार का टुकड़ा है। तो इस तार के टुकड़े को मैं यहाँ पर बीच में लगा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं गैप कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गैप को कर लिया है। और इसके जो एक्स्ट्रा तार है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा काट देते हैं। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है, तो ये देखिए, इसमें ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये माइनस है। तो देखिए, दोनों लाइन मैंने ऐसे फैला ली है। तो ये कुछ ऐसे हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं इसको। तो भाइयों देखिए, हमने यहाँ पर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को लगा दिया है। और भाइयों, इस वाली लेग को हम ऐसे मोड़ देंगे ताकि हमारा यहाँ पर पॉइंट बन जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। और ये बन गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो चलिए अब इस सर्किट को मैं चेक करके आपको दिखा दूँ। और चेक करने के लिए हमारे पास ये बोर्ड है। ये तो इस बोर्ड को मैंने अभी बनाया था भाइयों। इसकी वीडियो आप मेरी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो चलिए इस बोर्ड को हम यहाँ पर इसमें लगा देते हैं, ठीक है। सर्किट को हमने बोर्ड में लगा दिया है। अब हमारा सर्किट चालू हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी मैं आपको वोल्टेज दिखा दूं कि कितनी ये दे रहा है। तो मैंने एसी पे लगा दिया है। और अब चलिए मैं एसी वोल्टेज आपको चेक करके दिखा दूं। थोड़ा सा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर दिखा देता हूँ। ये देखिए भाइयों, 238-39 वोल्टेज आ रहा है। तो ये एसी का वोल्टेज है। और अब मैं डीसी दिखाता हूँ आपको। देखिए, हमें यहाँ पर डीसी मिलेगी, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी मिल रही है। ये देखिए भाइयों, 8.41 वोल्टेज हमें मिल रहा है। यानी 6 वोल्टेज का ये सर्किट है ना। यहाँ पर ये देखिए, 6 वोल्टेज पे हमने सर्किट लगा रखा है, लेकिन हमें 8 वोल्टेज मिल रहा है। तो भाइयों, उसका रीज़न ये है कि अभी सर्किट पे कोई लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर 8 वोल्टेज दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पर कोई लोड लगाओगे तो ये तुरंत 6 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बंद करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे कैसे बना रहा है। तो भाइयों देखिए, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये इसकी मेन सप्लाई है, एसी सप्लाई 230 वोल्टेज की। और यहाँ पर जो आउटपुट निकल रहा है वो ये रहा इधर, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ओके। तो यहाँ पर 6 6 0 और 6 ये वोल्टेज हमारी निकल रही है। तो देखिए, एक डायोड हमने लगा रखा है, उसके बाद हमने कैपेसिटर लगाया और यहाँ पर हमारा लोड मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सर्किट बन गया। अब ये काम कैसे करता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो भाइयों, फ़ायदा तो इसका सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें सिर्फ हमें एक डायोड लगाना है और एक कैपेसिटर लगाना है और हमारा कंपोनेंट यानी हमारी वोल्टेज बन करके तैयार है। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और भाइयों, अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दूँ। तो ये ग्राफ बता रहा हूँ मैं कैसे काम करता है, इसकी जो आउटपुट है वो कैसे निकलती है। तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए भाइयों, तो यहाँ पर ये साइकिल है, यानी डायोड के अंदर जब एसी आती है ना, सबसे पहले एसी जान लीजिए एसी कैसे चलती है। तो भाइयों, एसी चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे। एसी का ये साइकिल होता है, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इधर का ये ऐसे गैप होता है। यानी ये देखिए, एक यहाँ प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ प्लस प्लस ही बनेगा, ठीक है। ये बीच वाला इसको हटा दीजिए। एक डायोड में यानी प्लस प्लस ही बनता है। ये देखिए, यहाँ पर प्लस है, इस प्रकार से ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ प्लस प्लस ही बनता है, यानी सिर्फ आधा साइकिल ही बनता है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी नुकसान यही रहता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें प्योर डीसी नहीं मिल पाती, आधी डीसी मिलती है, ठीक है। और कुछ पल्सेस आ जाती है तो उनको ये ख़त्म कर देता है कैपेसिटर। तो यानी कहने का मतलब है, इसमें जो है हमें आधी ही फ्रीक्वेंसी मिल पाती है, वो भी आधी डीसी। तो इसका बस यही हमारा यहाँ पर ड्रॉबैक है। और इसे आप
LED वगैरह जलाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी 2-4 जगह यूज हो सकता है। तो भाइयों इसमें बस यही अंतर होता है। और अब चलिए यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बता दूँ मैं आपको। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया था ना, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए एक डायोड हमें जूका तो यहाँ पर रहने देना है। और अब चलिए इसमें एक कैपेसिटर और लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों, इसमें हमने यहाँ पर दोनों डायोड को लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और अब चलिए इन दोनों को आपस में मिला देना है हमें। और भाइयों अब इसमें हमें यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा देना है, ठीक है। तो देखिए भाइयों, हमने कैपेसिटर को साइड में लगा दिया है और इसका माइनस वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है। और इधर हमने प्लस वाला हिस्सा लगाया है। तो ये देखिए इसका डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, दोबारा फिर दिखाऊंगा, समझाऊंगा जब। तो ये देखिए हमने एक तार को लगा दिया है और इसको हमें यहाँ पर इतना चाहिएगा तार ये है। और अब चलिए इस कैपेसिटर के साथ में हम इस तार को इस तरीके से मिला देते हैं। ये हमने यहाँ पर मिला दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट एक सर्किट बन चुका है। और अब चलिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। देखिए हमारा सर्किट आपके सामने है। यहाँ पर 2 डायोड हमने लगा दिए हैं। ये देखिए एक ये रहा डायोड और एक ये रहा, ठीक है। बीच में हमने यहाँ पर एक तार जोड़ा और ये देखिए हमने यहाँ पर ले गए और आपस में इनको जोड़ दिया है, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ करा, ये देखिए एक तार ले गए और ये प्लस है कैपेसिटर का और ये माइनस है। और यहाँ पर भी देखिए ये प्लस है कैपेसिटर का, इसमें मैंने लिखना छोड़ गया। ये देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। एक तार यहाँ से मिल जाएगा आउटपुट का और एक यहाँ से। इस प्रकार से ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये देखिए हाफ साइकिल को ये हाफ वेव रेक्टिफायर आगे भेज रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही डायोड था। लेकिन इस सर्किट में हमारे 2 डायोड है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। पहला डायोड तो एक साइकिल को पास करेगा, ठीक है, और दूसरा डायोड दूसरे साइकिल को पास करेगा, ठीक है। और फिर पहला डायोड पहले साइकिल को पास करेगा और फिर दूसरा डायोड दूसरे साइकिल को पास करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सारे प्लस प्लस के साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। माइनस का नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर दिखाया ना गैप, ये एक्चुअली अगर 2 डायोड लगाते तो ये प्लस का ही बनता, माइनस का नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि माइनस का अगर बन जाएगा तो वो तो AC लाइन बन जाएगी ना, ये प्लस ही बनेगा। प्लस बनेगा तो DC बनेगी। अगर ये यहाँ पर माइनस बन गया कुछ इस प्रकार से तो ये AC बन जाएगी, ठीक है। तो हमें तो DC बनानी है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस प्लस बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में तो यहाँ पर गैप था, पहला यहाँ बन रहा था, बीच में एक गैप, फिर यहाँ बन रहा था, बीच में गैप, फिर यहाँ बन रहा था। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यू प्लस बन रहा है, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। तो इस प्रकार से लगातार DC हमें मिलती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो DC है वो बढ़िया मिलती है, ठीक है। और अब चलिए इसकी जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए सप्लाई। चलिए इसको यहाँ पर अब मैं लगा लेता हूँ बोर्ड में। ये रहा हमारा बोर्ड। और अब चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ये मैंने लगा दिया है, सर्किट हमारा चालू है, ठीक है। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। तो देखिए मैंने 20 वोल्ट पे लगा दिया है DC पे। और DC हमें वोल्टेज यहाँ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ तो AC मिलेगी हमें, यहाँ पर नहीं लगाना। तो हमें लगाना है यहाँ पर एक कैपेसिटर के इधर, यहाँ पर प्लस मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी हमें 8 पॉइंट समथिंग वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि अभी इस पर लोड नहीं है। जैसे लोड लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली बराबर कर देगा वोल्टेज को, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से हमने यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, फुल वेव रेक्टिफायर देखा। और गाइज अब एक और रेक्टिफायर बच रहा है, ठीक है। और वो रेक्टिफायर है ये देखिए भाइयों, ये है ब्रिज रेक्टिफायर। और इसमें हम 4 डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे ज़्यादा जो ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो DC पावर सप्लाई वो सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और इसका सर्किट जो है वो मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो भाइयों इस सर्किट में यानी ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का यूज़ करते हैं। और मैं इस प्रकार से आपको फटाफट से बना करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसमें AC लगाएंगे दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ग्रे कलर की लाइन एक साइड होगी तो यहाँ से हमारा इसका पॉजिटिव निकलेगा। और यहाँ पर देखिए बिना लाइन वाला हिस्सा है तो यहाँ से हमारा नेगेटिव हिस्सा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके बीच में एक कैपेसिटर हम लगा देंगे, ये माइनस वाला हो जाएगा और ये प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये C1 हो जाएगा कैपेसिटर। और इसे आप 25 वोल्ट का, 35 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, 1000 माइक्रोफैरड, 470 माइक्रोफैरड कितना भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है लोड मिल जाएगा, ये हमारा लोड है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, ठीक है भाइयों। और ये जो 2 पॉइंट निकले हैं यहाँ पर, ये जो 2 पॉइंट हैं ये AC के 230 वोल्ट के हैं, AC के, ठीक है। तो भाइयों ये है ब्रिज रेक्टिफायर और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पर 4 डायोड दिख रहे हैं ना आपको, ये सेम इसी तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है।
यही तरीका होता है इसे लगाने का। एक दो बार आप बनाओगे ना तो आसानी से बना लोगे। अभी जो है फटाफट मैंने बना दिया है। और भाइयों इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका जो वेव ग्राफ होता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो भी सेम वैसे होता है। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप कहोगे पिछला भी तो ऐसे ही बन रहा था, लेकिन भाइयों उसमें अंतर है। तो यहाँ पर ये है D1 और ये D2 और ये D3, ठीक है, D4, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पर क्या होता है, एक बार में 2 डायोड काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला साइकिल बनेगा वो 2 डायोड से बनेगा और फिर जो दूसरा साइकिल बनेगा वो भी 2 डायोड से बनेगा। तो यानी एक बार में 2 डायोड काम करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण ये बहुत मजबूत रेक्टिफायर होता है और सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, ठीक है। इसकी जो डीसी होती है वो भी बहुत प्योर होती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज किया जाता है। तो भाइयों मैंने आपको तीनों रेक्टिफायर के बारे में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप तीनों रेक्टिफायर को आसानी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।